अपने अनेक जन्मों के परिश्रम पुरुषार्थ से जब कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनता है तो उसकी लंबी भाव यात्रा के उस अंतिम जीवन में स्वभावतः अनेक लोग उसके संपर्क में आते हैं। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व से, उज्ज्वल चरित्र से, निष्कपट व्यवहार से, सर्वथा निस्संग, निस्पृह, निर्लिप्त परंतु कठोर, कर्मठ, आदर्श जीवनचर्या से उसके द्वारा सांप्रदायिकताविहीन, सार्वजनीन, सार्वभौमिक, सनातन, सत्य धर्म के प्रकाशन प्रशिक्षण से, लोक मंगल के सद्भावों से ओतप्रोत उसकी करुणा सिंचित वाणी से लोगों का उसकी ओर आकर्षित होना सहज स्वाभाविक है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में ऐसा धर्म संवेग जागता है कि हम भी इसी प्रकार सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ महामानव बने। केवल अपना ही उद्धार करके न रह जाए, इन सम्यक संबुद्ध की भांति अनेकानेक प्राणियों के उद्धार में सहायक बने। जिसके मन में ऐसी कल्याणी धर्म कामना जागती है, उपस्थित सम्यक संबुद्ध उन सबको सम्यक संबुद्ध बनने का आशीर्वाद नहीं दे देते। वह त्रिकालज्ञ होते हैं। अपने बोधि नेत्रों से उस व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य देख लेते हैं और पात्र अनुकूल हो तो उसे सम्यक संबुद्ध होने का आशीर्वाद ही नहीं देते, प्रत्युत इस संबंध में भविष्यवाणी भी करते हैं कि यह व्यक्ति कब, कहाँ, किसके यहाँ जन्म लेकर, किस नाम, गोत्र वाला होकर सम्यक संबुद्ध बनेगा। सम्यक संबुद्ध बनने की धर्म कामना करने वाले योग्य व्यक्ति को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। उपस्थित सम्यक संबुद्ध पात्र की इसी पात्रता को जांचते हैं। उस व्यक्ति के पास पूर्व जन्मों की संचित पुण्य पारमिताओं का इतना संग्रह होना ही चाहिए कि उसी समय धर्मोपदेश सुनते सुनते उसके भीतर साधना जग जाए और वह जीवन मुक्त अरहंत अवस्था प्राप्त कर ले। वह जानता हो कि मैं किसी सम्यक संबुद्ध के संपर्क, शरण में आया हूँ और मेरा मानस इतना विकार विमुक्त हो चुका है कि जो अनुशय क्लेश यानी पूर्व जन्मों के विकारों की बची हुई क्षीण सी जड़ें रह गई हैं वे अब निकल सकती हैं और मैं भवमुक्त हो सकता हूँ। इतना जानते हुए भी वह व्यक्ति अपने लिए तत्काल प्राप्त हो सकने वाली इस मुक्ति का जानबूझकर परित्याग करता है। मैं ही नहीं, मेरे साथ अन्य अगणित दुखियारों के लिए मुक्ति का द्वार खुले, इस उदात्त भाव से यह परित्याग करता है। उपस्थित सम्यक संबुद्ध को यह देखना होता है कि यह व्यक्ति सचमुच त्याग कर रहा है या नहीं। जिसके पास कुछ संचित संग्रह ही न हो और वह कहे कि मैं महान त्याग कर रहा हूँ तो यह निरर्थक बात होगी। जिसमें अभी इसी जीवन में जीवन मुक्त अरहंत बन सकने की क्षमता और योग्यता न हो वह व्यक्ति अपनी जीवन मुक्ति की संभावनाओं का त्याग करे तो यह हास्यास्पद बात ही होगी। पर्याप्त संचित पुण्य पारमिता हो तो सम्यक संबुद्ध की धर्म देशना सुनते सुनते साधक अपने भीतर अनित्य बोध की अनुभूति करने लगता है और किसी भी क्षण निरोध अवस्था प्राप्त कर नित्य, शाश्वत, ध्रुव इंद्रियातीत निर्वाण अवस्था का साक्षात्कार कर लेता है। यूं जन्म, जरा, व्याधि, मरण के भव चक्र से पूर्णतया मुक्त होने का उसे पहला अनुभव हो जाता है। साधक सामान्य जन की अनार्य अवस्था से आर्य अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस अवस्था में वह चारों अधोगतियों निरया, असुर, प्रेत और तिरश्चन यानी पशु पक्षी, सरीसृप आदि से सर्वथा विमुक्त हो जाता है। इस अवस्था को सोतापन अवस्था कहते हैं, यानी यह व्यक्ति अब विमुक्ति के स्रोत में पड़ गया। इसके सर्वथा भाव विमुक्त होने में अब कोई बाधक नहीं बन सकता और विपश्यना करते हुए यह व्यक्ति स्रोतापन के आगे सगदागामी, अनागामी और अरहंत की तीनों अवस्थाएं उपलब्ध कर लेता है तो पूर्णतया विमुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, यही उसका अंतिम जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति की पुनर्मृत्यु नहीं होती, इस जीवन का अंत उसकी अंतिम मृत्यु है। यूं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, यानी सारे दुखों से छूट जाता है। किसी को ऐसी डख विमुक्ति सहज उपलब्ध हो और वो उसे त्याग दे तो ही सही माने में महान परित्याग है, जो कि उस व्यक्ति का बोधिसत्व यानी भावी बुद्ध बन सकने की क्षमता का प्रमाण है। सम्यक संबुद्ध भगवान दीपंकर ने ऐसी ही अद्भुत क्षमता ब्राह्मण तपस्वी सुमेध में देखी और तभी उसके लिए आशीर्वचन कहे और मांगलिक भविष्यवाणी की।
उन्होंने देखा कि इस तापस में अनेक कल्पों के अनेकानेक जन्मों में संग्रहित की गई पुण्य पारमिताएं यथेष्ट हैं। इस जीवन में भी इस तपस्वी ने पैतृक विरासत में मिली हुई विपुल धन संपदा त्यागी है और हिमालय प्रदेश में गंभीर तपस्या करके 8 ध्यान समापत्तियां उपलब्ध की हैं। पहले से चौथे ध्यान तक की सफलता तापस को रूप ब्रह्मलोक में जन्म लेने का अधिकारी बनाती है। दान, शील, सदाचार आदि के पुण्य कर्मों के कारण कोई व्यक्ति 6 में से किसी एक देव भूमि में अथवा पुनः मनुष्य भूमि में जन्म ले सकता है, परंतु प्रथम ध्यान की उपलब्धि होते ही रूप ब्रह्मलोकों से जुड़ जाता है। पहले से चौथे ध्यान का क्षेत्र शरीर के भीतर होता है और नाम तथा रूप यानी चित्त और भौतिक शरीर से संबद्ध रहता है। अतः इन चारों ध्यानों का ध्यानी अपने ध्यान की सूक्ष्मता और गंभीरता के अनुकूल क्रमशः सूक्ष्मतर होते हुए पहले से 16वें रूप ब्रह्मलोक में जन्म लेता है, जहाँ प्राणी की आयु कई कल्पों की होती है। यहाँ के प्राणी अत्यंत सूक्ष्म भौतिक शरीरधारी होते हैं, इसलिए यह लोक रूप ब्रह्मलोक कहलाते हैं। 5वें से 8वां ध्यान अरूप ध्यान कहलाता है। चौथे ध्यान से आगे बढ़ते ही साधक रूप से यानी भौतिक आलंबनों से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर से भी संपर्क तोड़कर मात्र आकाश का अपने ध्यान का आलंबन बनाकर इसका विस्तार करता हुआ अनंत आकाश के आलंबन में समाहित होकर 5वें ध्यान में प्रतिष्ठित होता है। फिर इस समाधि से उठकर वह विज्ञान यानी चैतन्य मानस का वह प्रथम खंड जो जानने का काम करता है उसी को आलंबन बनाकर काम शुरू करता हुआ उसे क्रमशः फैलाते हुए अनंत विज्ञान के आलंबन में समाहित हो 6ठे ध्यान में प्रतिष्ठित होता है। इससे उठकर अकिंचन यानी कुछ नहीं है का आलंबन ग्रहण कर उसे फैलाता है और अनंत अकिंचन के आलंबन में समाहित हो 7वें ध्यान में प्रतिष्ठित होता है। 5वें से 7वें ध्यान तक मानस का वह हिस्सा जो पहचानने और मूल्यांकन करने का काम करता है, जिसे संज्ञा कहते हैं और जो सारे प्रपंचों की जड़ है, वह दुर्बल होती जाती है। तब साधक ऐसी अवस्था पर पहुंचता है जिसे नैवसंज्ञानासंज्ञा अवस्था कहते हैं। वह अवस्था जिसमें संज्ञा इतनी दुर्बल हो जाती है कि उसके होने न होने का स्पष्ट आभास नहीं हो पाता। यूं वे 8वें ध्यान में समाहित हो प्रतिष्ठित होता है। 5वें से 8वें ध्यान में आकाश अथवा मानस के अंगों को छोड़कर और कोई भौतिक आलंबन नहीं होता। अतः इन समाधियों में सधा हुआ साधक अरूप ब्रह्मलोक के क्रमशः पहले से चौथे भवाग्र लोक में जन्म लेने का अधिकारी होता है। अधोगति के 4, मनुष्य का 1, देवजाति के 6 और रूप ब्रह्मलोक के 16, अरूप के 4, यूं 31 लोकों में से कहीं जन्म ले। जीवन की अवधि कुछ क्षणों की हो अथवा अरूप ब्रह्मलोक की भांति अगणित कल्पों की हो, अधोगति के दुखों की हो अथवा देव ब्रह्मलोक के असीम सुख आनंद की हो, हर जन्म देर सबेर मृत्यु में परिणत होता है और पुनर्जन्म होने के कारण भव चक्र चलता रहता है। भव मुक्ति नहीं होती। 8 ध्यानों में निपुण साधक 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से अधिकांश तो वे जो 8वें ध्यान को साधना की पराकाष्ठा मानकर यानी उसे ही मुक्ति मोक्ष मानकर संतुष्ट हो जाते हैं, और कुछ थोड़े से वे जो इस अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर उत्पाद व्यय की अनुभूति करते हैं। अतः इसे अनित्यता का क्षेत्र समझते हुए उसके परे नित्य शाश्वत ध्रुव की खोज चालू रखते हैं। इन अवस्थाओं में एक या अधिक इंद्रियां काम करती हुई पाते हैं। अतः इंद्रियों से परे इंद्रियातीत अवस्था की खोज जारी रखते हैं। चौथे ध्यान के बाद रूप यानी भौतिक शरीर तथा सभी भौतिक पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता, परंतु नाम यानी चित्त और चैतसिक का क्षेत्र कायम रहता है। अतः चित्त के परे की परम अवस्था की खोज चालू रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने चित्त की गहराइयों में अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में पूर्व संस्कारों की जड़ें देखता है और समझता है कि जब तक मेरे भीतर भव की जड़ें कायम है तब तक मैं भव मुक्त नहीं हुआ। समय पाकर यह जड़ें विकसित होंगी, फूलेंगी और फलेंगी और नए नए भवों का, नए नए जन्मों का कारण बनेंगी। यह क्लेश 5वें से 8वें ध्यान में सो गए थे परंतु समाप्त नहीं हुए थे।
यह अनुशय क्लेश यानी सुषुप्त भव डक समय पाकर फिर जाग उठेंगे। यह अंतःशायी भव बीज कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। अतः वह बखूबी समझता है कि मैं अभी भव मुक्त नहीं हुआ, मुझे भव मुक्ति की कोई राह खोजनी है। ऐसा मुमुक्षु जब किसी सम्यक संबुद्ध का साक्षी बनता है और उसके मन में सम्यक संबुद्ध बनने की धर्म कामना जागती है तो वही अधिकारी व्यक्ति कहलाता है। भगवान दीपंकर सम्यक संबुद्ध के समक्ष कीचड़ में साष्टांग लेटा हुआ ब्राह्मण तपस्वी सुमेध ऐसा ही अधिकारी व्यक्ति था। उसके पास अनेक कल्पों की पारमिताओं का ऐसा यथेष्ट संबल था कि यदि उस समय भगवान उपदेश दे तो सुनते सुनते ही उसके भीतर उदय व्यय का अनित्य बोध जाग जाए और तत्काल नित्य ध्रुव का दर्शन करता हुआ क्रमशः अरहंत की निरोध अवस्था उपलब्ध कर ले। पर इस प्रकार लगभग हाथ आए हुए अरहंत फल को वह त्यागता है। इसी माने में महान त्यागी कहलाता है। ट्यूलप चौथे से 8वें ध्यान की उपलब्धि करते करते साधक 5 लौकीय अभिज्ञान यानी लौकीय सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। 1. रिद्धिविध यानी विविध प्रकार की रिद्धियां जैसे एक से अनेक होना, अंतान हो जाना आदि आदि चमत्कार प्रयोग। 2. दिव्य श्रोत्र यानी ऐसी सिद्धि जिसके द्वारा समीप व दूर की मनुष्य या मनुष्येतर प्राणियों की वाणी सुन समझ लेने की क्षमता प्राप्त हो जाए। 3. चैतोपर्यज्ञान यानी ऐसी सिद्धि जिससे परायचित को जान सकने की क्षमता प्राप्त हो जाए। 4. पूर्वेनिवास अनुस्मृति यानी ऐसी सिद्धि जिससे अनेक पूर्व जन्मों का ज्ञान जाग उठे। 5. दिव्य चक्षु च्युत्योत्पाद ज्ञान यानी ऐसी सिद्धि जिससे दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए और सभी लोकों के प्राणियों को, उनकी गतिविधियों को, उनकी च्युति यानी मृत्यु को और मरणोपरांत उत्पाद यानी पुनर्जन्म को देख सके। स्पष्ट है, इन 5 लौकिक सिद्धियों से भव मुक्ति नहीं हो सकती। भव मुक्ति उस छठी लोकोत्तर सिद्धि से होती है जिसे आश्रव क्षय ज्ञान सिद्धि कहा जाता है। इससे साधक अपने तथा औरों के भीतर पूर्णतया क्षय हुए आश्रवों द्वारा नितांत विमुक्ति का दर्शन करता है और परम विमुक्त सिद्ध पुरुष बन जाता है। ब्राह्मण तापस सुमेध 5 लौकिक सिद्धियों का धनी था, परंतु छठी सिद्धि का उसके पास अभाव था। इसी की उसे खोज थी। वह समझता था कि आश्रव क्षय अवस्था की छठी सिद्धि 8वें ध्यान के परे की सिद्धि है। वह यह भी समझता था कि इसे ही प्राप्त कर कोई व्यक्ति भव मुक्त होता है और अरहंत बुद्ध कहलाता है। इसी कारण लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। यह सुनते ही हर्ष विभोर हुआ, रोमांचित हुआ। उनके दर्शन के लिए लालायित हो उठा और सेवा में तत्पर हो गया। भगवान दीपंकर सम्यक संबुद्ध के सामने आते ही उसने परिचित ज्ञान की सिद्धि से देखा कि यह सचमुच आश्रव विमुक्त है, अतः निश्चित रूप से अरहंत हैं, बुद्ध हैं। मैंने 8 ध्यानों का अभ्यास किया है। इस व्यक्ति के मार्गदर्शन से मुझे अवश्य अरहंत अवस्था प्राप्त हो सकती है जिसकी कि मुझे खोज थी। परंतु फिर सोचता है कि मेरे अकेले की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होना तो बड़ी ओछी बात हुई। अपने साथ साथ अन्य अगणित प्राणियों की मुक्ति में सहायक हो सकूं, इसी में सार्थकता है। अतः आश्रव मुक्त कर सकने वाली विद्या की मांग करने की बजाय उसने सम्यक संबुद्ध बनने की कामना प्रकट की तो लोक कल्याण के लिए अपने तत्काल सिद्ध होने वाले स्वार्थ का सचमुच परित्याग किया। महामंगलदायी परम परित्यागी था वह।